18th सेंचुरी में अलास्का एक नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ टेरिटोरी के तौर पर उभर रहा था और अपनी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वर्ल्ड में मौजूद मेजर ट्रेड सेंटर्स में से एक था। तब अलास्का रशिया की कंट्रोल में था क्योंकि रशिया ने 17th सेंचुरी में अलास्का के ऊपर कब्जा कर लिया था। अलास्का का टोटल एरिया 370 मिलियन एकर्स यानी 37 करोड़ एकड़ से, जो यूरोप का टोटल लैंड मास का 1/3 इलाका है। अलास्का में मौजूद प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेस बहुत कीमती थे, जो किसी भी देश को इकोनॉमिकली सुपर पावर बनाने के लिए काफी थे और इसका बेनिफिट रशिया को मिल रहा था। पर 18 अक्टूबर 1867 को रशिया ने पूरी दुनिया को सरप्राइज करते हुए अलास्का को पानी के भाव में सिर्फ $7.2 मिलियन यानी 53 करोड़ के लिए अमेरिका को बेच दिया। और ये कीमत अलास्का के हिसाब से बहुत कम था क्योंकि अलास्का आज अमेरिका का एक ऐसा स्टेट है जो $50 बिलियन जीडीपी देने वाला है और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा फुलिश रियल एस्टेट डील था। पर आखिर रशिया ने क्यों अलास्का को अमेरिका को बेच दिया और इतने कम कीमत पर क्यों? 16th सेंचुरी की एंड तक रशिया को अलास्का के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रशिया का एक्सपेंशन सिर्फ साइबेरिया तक पहुंचा था। अर्ली 17th सेंचुरी में जब रशिया की पीटर द ग्रेट ने रशिया का पहला रेगुलर नेवी को एस्टैब्लिश किया ताकि वो कोस्टल एरिया को एक्सप्लोर कर पाए और पता कर पाए कि ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो इस मिशन के लिए उन्होंने विटस बेरिंग नाम की एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जो रशिया का पहला ट्रांस पैसिफिक एक्सप्लोरेशन को लीड करेंगे। विटस एक कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार थे। तो साइबेरिया से उन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन का शुरुआत किया और सिर्फ 51 माइल्स कवर करने के बाद बेरिंग एक टेरिटोरी में जा पहुंचे जो एक नेचुरल रिसोर्सेस का भरमार था और ये अलास्का था। तो इस गुड न्यूज़ को देने के लिए वो लौट आए और पीटर द ग्रेट को इसके बारे में बताने के बाद उन्हें दोबारा अलास्का के लिए रवाना होना पड़ा। पर इस बार उनकी जहाज एक समुद्री तूफान की चपेट में आ गया। पर यहाँ से तो वो बच निकले, लेकिन कुछ दिन बाद स्कर्वी से उनका मौत हो गया। पर उनकी क्रू ने जहाज को ठीक किया और साथ ही सी ओटर्स, फॉक्सेस, फॉर्सिल्स इनका शिकार करके अपने साथ लेकर लौट आए। तो इस खबर से रशियंस काफी इंप्रेस थे और धीरे धीरे रशियन हंटर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब अलास्का को माइग्रेट होने लगे और वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस जैसे फिश, फर, टिम्बर, गोल्ड और अदर मटेरियल्स इनका एक्सपोर्ट करके अपना बिजनेस बढ़ाने लगे और रशिया उनके ऊपर टैक्सेशन करके उनसे बहुत बड़ा रकम वसूला और अपनी तिजोरी भरता गया। अलास्का में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे ही लोगों के सामने जिंदा रहने के लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। अब उनके सामने दो बड़े मेजर प्रॉब्लम्स खड़े थे। पहला प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन का। सेंट पीटर्सबर्ग तब रशिया का कैपिटल हुआ करता था और ये अलास्का से बहुत दूर था, इस वजह से कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा प्रॉब्लम था वेदर। अलास्का में वेदर काफी हार्श था, तो एग्रीकल्चर के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। इस वजह से वहाँ खाद्य सामग्रियों का भारी शॉर्टेज होने लगा था। खाद्य सामग्रियों का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रशिया ने स्पेन के साथ डील करने लगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में स्पेन की कॉलोनाइजेशन था तो उनके लिए ये इजी होता, पर ये नहीं हो पाया। साथ ही अलास्का में हेवी हंटिंग की वजह से सी एनिमल्स का नंबर्स घटता ही जा रहा था और हार्श वेदर की वजह से बहुत सारे इलाका में माइनिंग नहीं हो पा रहा था और तब तक रशियन को पेट्रोलियम नहीं मिला था। ये सारे प्रॉब्लम्स रशिया को अलास्का को लेकर अपनी पर्सपेक्टिव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर क्रिमियन वॉर ने रशिया को कैश और इकोनॉमिकली तोड़कर अलास्का को बेचने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल रशिया ने तब बाल्कन कंट्रीज यानी रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए कोशिश किया। तब ये सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे जो एक मुस्लिम एम्पायर था और रशिया वहाँ पे मौजूद क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो उसने वहाँ इन्वेजन करने की कोशिश की। ऑटोमन एम्पायर ने रशिया के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया और ये ब्रिटेन और फ्रांस के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अगर रशिया जीत गया तो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन और मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा और ये उनके लिए एक थ्रेट बन जाएगा। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस रशिया के खिलाफ भी वार डिक्लेयर कर दिए और ये वार 3 साल तक चलता रहा। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था रशिया की तिजोरी धीरे धीरे खाली होते जा रहा था। आखिर में रशिया की हार हुई, साथ ही अलास्का को बेचने का खबर और तेज होने लगा
अब रसिया के पास ऑप्शंस भी कम होते जा रहे थे, क्योंकि एक ऑप्शन ब्रिटेन था, क्योंकि ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन कनाडा पर था, पर क्रिमियन वार में हार की वजह से ब्रिटेन अब ऑप्शन नहीं रहा। अब एक ही ऑप्शन बचता है, अमेरिका। और 13 अक्टूबर 1867 को रशिया ने अलास्का को पानी के भाव $7.2 मिलियन के लिए अमेरिका को बेच दिया, क्योंकि अलास्का का कुल एरिया 370 मिलियन एकर्स यानी 37 करोड़ एकर्स था, जिसका भाव $7.2 मिलियन किया गया था। आज की तारीख में $7.2 मिलियन होता है 133 मिलियन यानी 980 करोड़ रुपया। तो इस हिसाब से पर एकड़ लैंड 27 रुपीज होता है। अलास्का को खरीदने के बाद अमेरिका ने वहां पर गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, लेड जैसे प्रेशियस मेटल्स का डिस्कवरी किया। पर जो सबसे बड़ा डिस्कवरी था वो पेट्रोलियम का था। पेट्रोलियम की डिस्कवरी के बाद सारे इक्वेशन बदल गए। अमेरिका को $बिलियन का प्रॉफिट हुआ। आज अलास्का अमेरिका को $50 बिलियन जीडीपी देने वाला स्टेट है, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। पर अमेरिका वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगाता, यहाँ तक कि सेल्स टैक्स भी नहीं। ऊपर से लोगों को $1000 का स्टाइपेंड भी देता है। आपका इसके बारे में क्या राय है? क्या रसिया का अलास्का को बेचना सही था या गलत? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।